हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि नेट यूजीसी नेट कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप अच्छे से समझिए मेरे साथ साथ इस चैप्टर को। सबसे पहले देखते हैं हम लोग मीनिंग क्या होता है इसका। बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स all the internal and external factors that affect the working of a business enterprise। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट वह वातावरण है जो व्यवसाय को प्रभावित करता है, ठीक है, उसके कार्यों पर क्या करता है, असर डालता है, तो उसे क्या कहा जाता है, बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ये क्या, इसका कितना एलिमेंट्स होता है, तो दो एलिमेंट्स है। क्या क्या, इंटरनल एलिमेंट्स और एक्सटर्नल एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि इंटरनल एलिमेंट्स क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो इंटरनल एलिमेंट्स होता है फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो बिजनेस के अंदर होता है और जिन पर बिजनेस का नियंत्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है, इंटरनल एलिमेंट्स कहा जाता है। इंटरनल एलिमेंट्स का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज़ है, फिजिकल रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, पॉलिसीज एंड प्रोसीज्योर्स है, एंड कल्चर है। तो ये सब क्या होता है, बिजनेस के अंतर्गत होता है, ये सब जरूरी चीज़ होता है इंटरनल एलिमेंट्स का, ठीक है। अब देखते हैं एक्सटर्नल एलिमेंट्स। तो एक्सटर्नल एलिमेंट्स क्या होता है दोस्तों, फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। जो बिजनेस के बाहर होता है और जिन पर क्या होता है, बिजनेस पर सीधा मतलब नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, सीधा नियंत्रण बिजनेस का नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल एलिमेंट्स कहा जाता है। तो दोस्तों, एक्सटर्नल एलिमेंट्स का दो टाइप है, क्या क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, तो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है फैक्टर्स स्पेसिफिक टू द बिजनेस विच हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट। मतलब ऐसा स्पेसिफिक फैक्टर है जो कि बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट करती है, डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, ठीक है, उसे कहा जाता है माइक्रो इन्वायरमेंट। और माइक्रो इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल आता है कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, इंटरमीडियरीज, पब्लिक और शेयर होल्डर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट मैक्रो इन्वायरमेंट। तो मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है दोस्तों, जनरल फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑल द बिजनेस इनडायरेक्टली। इसमें मतलब इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है मैक्रो इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों, इकोनॉमिक होता है, सोशल होता है, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और नेचुरल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का क्या टाइप्स हुआ, माइक्रो इन्वायरमेंट, जो कि स्पेसिफिक और टास्क इन्वायरमेंट भी बोला जाता है। इसका डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, द फोर्सेस विच आर स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट में। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या क्या आता है माइक्रो में, तो कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, इंटरमीडियरीज, पब्लिक और शेयर होल्डर्स। और मैक्रो में आता है दोस्तों इसका, जो कि मतलब डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसका एग्जाम्पल है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और नेचुरल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स फैक्टर्स ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट। तो मैक्रो इन्वायरमेंट का क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो इसका है दोस्तों इकोनॉमिक फैक्टर्स। और इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या, इकोनॉमिक फैक्टर्स का डिफिनेशन क्या होता है, तो रिलेट टू द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जैसे कि इन्फ्लेशन हुआ, जीडीपी हुआ, इंटरेस्ट रेट हुआ, फिजिकल पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट, ये सब किसका किसका एग्जाम्पल है, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स का, ठीक है, ये मैक्रो इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है ये सब। नेक्स्ट देखते हैं सोशल फैक्टर्स। और सोशल फैक्टर्स किससे क्या इंक्लूड है दोस्तों, सोशल फैक्टर्स में, तो इसमें इंक्लूड है रिलेट टू द सोसाइटी, सोसाइटी से रिलेटेड, इट्स वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स, लाइफ स्टाइल, ये सब किस में आता है, तो सोशल फैक्टर्स में। और इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, पॉपुलेशन ग्रोथ, एजुकेशन, कंज्यूमर बिहेवियर, ट्रेंड्स, कल्चर, ईटीसी।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉलिटिकल फैक्टर्स। और पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होता है, डेफिनेशन, रिलेट टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। और इसका एग्जांपल है दोस्तों जैसे कि टैक्स पॉलिसी हुआ, ट्रेड पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लेबर लॉज और सब्सिडीज ईटीसी। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का एग्जांपल है दोस्तों रिलेट टू द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन द मार्केट। जैसे कि नया नया जो टेक्नोलॉजी आता है वो सब किस में आता है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में। तो इसका एग्जांपल हुआ न्यू इन्वेंशंस, ऑटोमेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, डिजिटलाइजेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है दोस्तों लीगल फैक्टर्स। और लीगल फैक्टर्स का डेफिनेशन क्या है, तो रिलेट टू द लॉज एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉ और रेगुलेशन होती है उसे कहा जाता है लीगल फैक्टर्स। और इसका एग्जांपल होता है दोस्तों कंपनी लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एम्प्लॉयमेंट लॉ, इन्वायरमेंट लॉ एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है दोस्तों नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स का एग्जांपल है रिलेट टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट कंडीशंस। इसमें जो नेचुरल रिसोर्स जैसे कि है, इसका एग्जांपल में आता है दोस्तों रॉ मटेरियल, वाटर, क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर, पॉल्यूशन, ये सब आता है नेचुरल फैक्टर्स में। तो हम लोग इसको बिजनेस इन्वायरमेंट को इन शॉर्ट में यही क्या बोला जा सकता है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एलिमेंट्स। इंटरनल एलिमेंट्स का मतलब हो गया कंट्रोलेबल, जिसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एलिमेंट्स होता है अनकंट्रोलेबल, जो मतलब बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। विच टुगेदर इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजंस एंड ग्रोथ। ये दोनों से ही बिजनेस डिसीजन और इसका ग्रोथ बढ़ सकता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।